तो निरंतर कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है और ये सब इस बात की निशानी है कि देश में और दिल्ली में बदलाव का माहौल है और इस बदलाव के माहौल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। गांधी परिवार है तो कांग्रेस है। कौन सा बड़ा लीडर ऐसा है जिसका बेटा जो है उसमें राजनीति में ना हो। सबके एमएलए के टिकट देते हैं, एमपी का टिकट देते हैं। जब परिवारवाद कहाँ चला जाता है, सिर्फ दुश्मनी की राजनीति करते हैं और राहुल गांधी एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। दिल्ली प्रदेश से अध्यक्ष कांग्रेस प्रदेश अरविंदर सिंह लवली जो है वो हमारे साथ हैं, उनसे जो है वो एक बार बात कर लेते हैं। सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से अब थोड़ा सा कांग्रेस जो है फिर से विस्तार कर रही है, इसीलिए अब घर वापसी हो? देखिए राहुल जी, जिस तरीके से गरीबों की, मजदूरों की, आम आदमियों की, क्योंकि केंद्र की सरकार के पास तो पूंजीपतियों की सुनने के अलावा कोई काम है नहीं है, तो उससे प्रभावित होकर रोज लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। इसीलिए जो है रोजाना लोग आते हैं। आज नांगलोई के हमारे निगम पार्षद 2 बार के रहे पृथ्वी सिंह राठौर आम आदमी पार्टी छोड़ के अपने सैकड़ों साथियों के साथ आए हैं। राजीव वर्मा जो कोंडली से 2 बार विधायक रहे, वो कांग्रेस पार्टी में दोबारा आए हैं। तो निरंतर कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है और ये सब इस बात की निशानी है कि देश में और दिल्ली में बदलाव का माहौल है और इस बदलाव के माहौल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। लेकिन लगातार जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि विपक्ष का तो काम है घेरना, और लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी घेर रही है, जैसे कि आपने यमुना वाले मुद्दे के ऊपर जो है वो जो ये सारी उम्र यही काम करते रहे हैं जो हम अब कर रहे हैं। इस वक्त कांग्रेसी नेता सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार यमुना की सफाई को लेकर जो है लवली जी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बात कर रहे हैं। क्या लगता है केंद्र सरकार जो है विफल है इस चीज़ में, दिल्ली सरकार भी विफल? देखिए, मेरे ख्याल 4-5 बार केजरीवाल ने स्टेटमेंट दी है कि मैं इसकी इतनी बढ़िया सफाई कराऊंगा, और बहुत सारे जो लोग खड़े थे, पत्रकार भी थे वहाँ, उनको भी कहा कि भी तुम्हारा भी इसमें स्नान कराऊंगा और बहुत साफ सुथरी इसको बनाऊंगा। जब इलेक्शन का समय आ जाता है तो उनको यमुना याद आ जाती है। मगर आप बताइए कि आज तक यमुना में क्या सफाई हुई है? वही गंदगी है। आप पिछले दिनों में अभी आपने ही अखबारों में, अपनी मीडिया में दिया था कि सारे झाग, उसमें फिर दोबारा वो जो है बहुत बड़े बड़े झाग उठ गए हैं पॉल्यूशन की उससे। लेकिन 2 दिन पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और मनोज तिवारी सांसद जो है वो वहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने निरीक्षण। हाँ, नहीं, उससे क्या फायदा हुआ? यही है कि जब इलेक्शन नज़दीक आ जाते हैं तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम इसकी सफाई करवाएंगे, इसको बहुत सुंदर बनवाएंगे। मोदी जी भी यही हैं और केजरीवाल जी भी यही हैं। कोई कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप। कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ जो है इलेक्शन के समय में ये वाह लूटने के लिए जो है वहाँ जाते हैं और कहते हैं हम इसको फिर बहुत बढ़िया बनाने जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको दिखाई भी दे रहा है कि वो जो पोल्यूशन का अब समय आया है, अब इनको वो सोच आई है कि अभी हमने इसकी सफाई करवानी चाहिए। गंदगी ऐसे की ऐसे है। जी, क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के खुद के नेता ही जो है वो अपने ही बयानबाजी में जो है वो फंस जाते हैं। शशि थरूर का भी मामला कि अपने ही बयान से जो है वो पलट गए। पहले उन्होंने खुद ही बोला कि खड़गे और राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री का चेहरा है आने वाले वक्त में, और परिवारवाद है, इसलिए परिवार को ही सबसे पहले जो है वो मौका दिया। देखिए, वो बड़े लीडर हैं, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, मगर हम तो जो है इस लेवल के लीडर नहीं हैं। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, मगर एक बात जरूर है, गांधी परिवार है तो कांग्रेस है। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार, बीजेपी भी लगातार इस चीज़ को तो उठाती है कि परिवारवाद को जो है वो खत्म करना है। क्या इनके परिवार में लीडर नहीं है? कौन सा ऐसा नेता है जिसका बेटा जो है? हेमंत बिस्वा ने ये बात बोली है कि अमित शाह का बेटा जो है वो कहीं पे भी नेता नहीं। अमित शाह का बेटा आज कहाँ है? राजनाथ का बेटा कहाँ है? कौन सा बड़ा लीडर ऐसा है जिसका बेटा जो है उसमें राजनीति में ना हो? सबके एमएलए के टिकट देते हैं, एमपी का टिकट देते हैं। जब परिवारवाद कहाँ चला जाता है? अगर अपना गांधी परिवार से कोई ऊपर आता है तो फिर जो इनको परिवारवाद याद आ जाता है। इनके परिवार में भी तो बहुत सारे लीडर हैं। तो ये सब इनकी सोच है, और हमारी सोच ये है कि गांधी परिवार के अलावा हमारी कांग्रेस नहीं चल सकती। जी, मेरा अंतिम सवाल एक और है। राहुल गांधी जिस तरीके से कभी कूली से मिल रहे हैं, कभी जो है कारीगरों से मिल रहे हैं, कभी बाइक पे नज़र आ रहे हैं, कभी खेत खलियानों में नज़र आ रहे हैं, इससे क्या कांग्रेस जो है क्या मजबूत होगी? नहीं, मजबूत होगी,
जो नीचे के तबके के लोगों से नहीं मिल पाते थे इतने बड़े लीडर, तो उन्होंने उनकी बीजेपी ने ये सवाल उठाया कि जिस वक्त सत्ता में थी उस वक्त तो नीचे के तबके के लोगों को देखा भी नहीं जाता था। नहीं, गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं वो। देखिए, हमेशा उन्होंने गरीबों का साथ दिया है, किसानों का साथ दिया है, मजदूरों का साथ दिया है। अब वो जितना भी जैने पद यात्रा की है, तो इनको जो है अब पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि ये इस लेवल पे उतर गए कि सारा सब कुछ हिंदुस्तान इनकी तरफ जा रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जो है या बीजेपी जो है वो डर गई है भारत जोड़ो हुई है, नहीं डरी हुई है भारत यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से डरी हुई है। और अभी देखे ना, मिजोरम में गए, वहाँ लेह लद्दाख में गए, और कौन ऐसा लीडर है इनकी पार्टी में जो 4000 किलोमीटर पैदल चल करके इस पद यात्रा कर देगा। उन्होंने तो लोगों से मिला है और लोगों की आवाज़ उठाई है, तो उस पर केस दर्ज कर रहे हैं। आप ये देखिए, अभी हमारे ये इसका दिल्ली का वो मेंबर पार्लियामेंट था, कितना बेतुका बोल रहा है वो धूड़ी, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं। और राहुल जी कह रहे हैं भाई आपने जो है ओबीसी के बारे में कुछ कहा है, उनकी मेंबरशिप चली गई। तो ये कितनी बुरी बात है कि ये शरफ दुश्मनी की राजनीति करते हैं, और ये राजनीति ठीक नहीं है। अब लोग समझ चुके हैं इनको कि बीजेपी वाले लोग एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं, ना कि जोड़ने का, और राहुल गांधी एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। इस वक्त जो है कांग्रेस प्रदेश ऑफिस में इस वक्त जो है वो मैं मौजूद हूँ और तमाम कांग्रेस के नेताओं से मैंने बात की और प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपनी जो है वो बात सामने रखी। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।